नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी में और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हाल ही में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन मैंने पहले से डायग्राम बना लिए हैं और इसमें 99.9% बच्चे गलती करते हैं। सर्कल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को मात्र 10 मिनट की क्लास में हम बताने वाले हैं। एक बार आप देख लीजिए, जिंदगी में आपको नहीं भूलने वाला अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 100% ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, लोग इसको पैड पढ़ाते हैं। मैं इसको आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं और एक बार में पूरा निचोड़ समझ में आ जाएगा। ज्यादा ना समझ लगे इसलिए मैंने पहले से डायग्राम बना दिया है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने पहले से डायग्राम बनाया हुआ है, इसलिए किया है ताकि आपको पहले से समय ज्यादा ना लगे और जल्द से जल्द क्वेश्चन भी हो जाए और आपको ये बनने लगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो चलिए पूरे क्वेश्चन को कराते हैं। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे और पूरे क्वेश्चन जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और जितने टाइप के आने की संभावना है, इस वीडियो में हम कवर करा देंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करके जाइएगा तो पेपर में आएगा, देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। पहला देखिए क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और कितनी है 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों पर खींची गई सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जिसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए पहले थोड़ा डायग्राम के माध्यम से आप समझ लीजिए। भाई दो यहाँ पर देखिए दिया गया है वृत्त, कौन से हैं? दो वृत्त है। एक की त्रिज्या आर है, एक की त्रिज्या स्मॉल आर है। क्या है ये? बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त है। आपको डायग्राम से नहीं सोचना है कि सेम सेम है, वो बना बस है बकाया। ये बड़ा वृत्त है जिसको आर त्रिज्या माना, ये छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, इनका सेंटर यहाँ पर है, कहीं पर ये सेंटर आपका दिया गया है, ये सेंटर है आपका और इनके सेंटर से दूरी, इनका डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस डी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या आर है, इसकी स्मॉल आर है। तो इसकी जो डायरेक्ट आपका कॉमन टेंजेंट होती है, तो इसकी लंबाई यहां से पूछ रहा है, यहां से यहां तक की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए कैसे किया जाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट अगर कॉमन टेंजेंट बोलता है तो इसका फार्मूला होता है डी का अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस बड़ा आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाता है। बस हो गया। देखिए अभी सॉल्व करोगे तो आपसे बन जाएगा। यहाँ पर देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 और 17 दी हैं। तो बड़ा वृत्त है तो बड़ा वृत्त मतलब आर, बड़ा आर आपका कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 17। स्मॉल आर कितना दिया है? छोटे त्रिज्या कितनी दी है? तो आपका 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। बहुत अच्छा समझिएगा। यहाँ पर पूरा डायग्राम भी आपको दिया गया है। देखिए ये आर का मान कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। स्मॉल आर का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमने डी माना है, तो डी बराबर कितना दिया है? देखिए इनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 है। तो यहाँ पर डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? डी बराबर आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है? इन दोनों वृत्तों पर खींची गई उभयनिष्ठ मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। कुछ भी नहीं किया जाता। देखिए क्या किया जाता है, आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर निकालना है तो अंडर रूट करिए। क्या करिए? अंडर रूट। जो उनके केंद्र के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर डी माने हमने, उनके केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर करिए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। कितना आएगा? 169 माइनस करिए। फिर क्या करेंगे? देखिए आर माइनस आर का स्क्वायर करेंगे तो आर हमारा बड़ा वाला आर कितना है? 17 और 17 और 12 इन दोनों को घटाएंगे। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि 17 माइनस क्या कर सकते हैं? 12 कर सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखिए 169 होगा। कितना होगा? 169 माइनस 17 में अगर 12 जाएगा तो कितना होगा? 5 और 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। कितना होगा? ये आपका 25 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर 169 में 25 घटाते हैं तो 144 आएगा। कितना आएगा? 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो आपका राइट आंसर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है, इसकी लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। हालांकि फार्मूला रटना नहीं है, सीधा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई उनका स्क्वायर रखिए और दोनों जो वृत्त दिए हैं उनके त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर करके घटा दीजिए, जब डायरेक्ट पूछेगा तो। ठीक है, चलिए अब जब डायरेक्ट नहीं पूछेगा तब देखिए क्या करना पड़ेगा। उन दो वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा टी सी टी मतलब ट्रांसफर वाला निकालना, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है। देखिए इस बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है? आर है। इसकी कितनी है? स्मॉल आर है।
ठीक है। और ये ट्रांसफर मतलब अब इस प्रकार से अभी हमने देखा कि अगर ऐसे ऐसे पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट अगर उनकी स्पर्श रेखा पूछे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो इसकी लंबाई पूछा। अगर ट्रांसफर बोल देता है इसकी लंबाई, जो ये दूसरे कलर का दिख रहा है, इस वाले भुजा की अगर लंबाई पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इनके जो केंद्र के बीच की दूरी है उनका स्क्वायर करिए और माइनस दोनों त्रिज्याओं को जोड़कर उनका स्क्वायर कर दीजिए और घटा दीजिए और अंडर रूट के बाहर निकाल दीजिए, आपका आंसर वही देखिए दिया है। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट बराबर होता है अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर जो जो दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिज्याएं दी है। तो जो बड़ा अगर वृत्त होगा तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, तो आर बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर है। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर बराबर आपका कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस आपका कितना दिया है, केंद्रों के बीच की दूरी आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको निकालना क्या है, डायरेक्ट नहीं निकालना, ट्रांसफर वाला निकालना है। तो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट होता है डी का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 5 + 3 क्या करेंगे, यहाँ पर होगा 5 + 3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रांसफर है, दोनों त्रिज्या जुड़ती है, क्या होती है, दोनों त्रिज्या जुड़ती है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट लगाइए, 10 का स्क्वायर आपका 100 होगा, कितना होगा 100 होगा, यहाँ माइनस है, 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 100 में अगर हम 64 घटाएंगे तो आपका 36 आएगा, कितना होगा 36। और सभी लोग बताइए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर होने वाली है। समझ में आ गया। ये जो दूसरे कलर का बना है इसकी लंबाई पूछता है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं दावा करता हूं कि आपसे बन जाएगा। सिर्फ याद क्या करना है, अगर डायरेक्ट पूछता है तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर घटाना है, और अगर ट्रांसफर पूछता है तो दोनों को जोड़कर उसका स्क्वायर करके उनके डिफरेंस वाले में घटाना है, ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन हम और कराएंगे इसी ट्रांसफर का, और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क का देंगे। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है, 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, भाई बड़ा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, तो कितना दिया है, बड़ा आर दो हमारे 15 सेंटीमीटर दिया है, और स्मॉल आर आपका कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, 9 सेंटीमीटर दिया है, और उनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, इसको एडजस्ट करिएगा। ये आपका 24 सेंटीमीटर है, कितना है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, देखिए ट्रांसफर मतलब हमको कौन सा, इस वाले की लंबाई हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने सीखा कि ट्रांसफर का क्या होता है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू होता है अंडर रूट जो उनके केंद्र के बीच की दूरी मतलब डी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है माइनस, फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे। तो 15 और 9 कितना होगा, तो 15 करिए प्लस 9 करिए और ये आपका स्क्वायर लगा दीजिए। बस अब आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है लिखना है तो लिखिए, माइनस यहाँ देखिए 15 और 9 कितना होता है 24, तो ये भी आपका 24 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 24 का स्क्वायर। तो प्लस और माइनस तो ऑलरेडी कट जाएगा, 24 24 कट जाएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा, और ये बाहर हमारा 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, 1 नंबर आपका राइट आंसर आने वाला है। क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर इन टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर पूरा आपने सीख लिया है तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो पहला क्वेश्चन था उसके जैसा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप की ओर चलते हैं हम। देखिए दूसरा टाइप है 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं हैं कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और आपका 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती हैं तो उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। समझ में आया क्या दिया है, देखिए भाई 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त दिए गए हैं। ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अगर आपको लिखना है इसकी त्रिज्या क्या दी है बड़ा आर, और इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर दी गई है, ठीक है। अब देखिए ये बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करने का मतलब बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये बाहर से टच कर रहे हैं तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसकी लंबाई को मैंने डी मान लिया, अपने से माना हूं, नहीं मानना तो डी को हटा दीजिए। तो यहां से यहां स्पर्श कर रहे हैं ना, तो यहां से यहां तक की लंबाई पूछ रहा है, या हो सकता है नीचे भी यही सेम रहता है तो इसको भी पूछ सकता है। तो ये हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है 2 रूट बड़ा आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर होता है हमेशा। अगर क्वेश्चन आता है बाहर से स्पर्श करता है तो उसकी डायरेक्ट जो होगी तो क्या होगा, तो डायरेक्ट के लिए 2 रूट आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर होता है, निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है बड़ा आर आपका कितना होगा, तो जो बड़ा आर है आपका 12 दिया है, कितना सेंटीमीटर,
ये 12 सेंटीमीटर दिया है और स्मॉल आर कितना दिया है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, यही दिया है ना। तो हमको डी का मान निकालना है क्योंकि हमने डी माना है, तो डी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर रूट के अंदर जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 होगा। सॉल्व कर दीजिए तो 2 होगा और 12 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 होगा। 36 किसका स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई 36 तो 6 का स्क्वायर है, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 से 2 बार जाएगा तो 6 दूनी 12, मतलब 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। कितना होगा, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मक्खन की तरह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे टाइप की ओर। देखिए एक क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए ये दी गई आकृति में यदि वृत्त की स्पर्श रेखा पीटी, मतलब यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा ये पीटी है और इसकी छेदक रेखा पी ए बी के लिए पी ए बराबर दिया है, पी ए बराबर दिया है और हमको ए बी का मान पूछ रहा है। वही देखिए जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि टी को यहाँ मतलब टी जो है स्पर्श रेखा है और टी को आगे तक बढ़ाया गया पी तक, और ए बी एक भुजा मतलब जीवा है या कुछ भी, इसको आगे तक बढ़ाया गया। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जीवा की लंबाई, हाँ आगे तक अगर बढ़ाया गया तो जहां पर स्पर्श होते हैं तो ये हमेशा प्रमेय लगता है। प्रमेय क्या होती है, जो स्पर्श रेखा होती है तो आपकी प्रमेय हमेशा होती है पी टी का स्क्वायर बराबर होता है आपका पी ए मल्टीप्लाई पी बी होता है। क्या होता है, ये आपका पी बी होता है। अगर आपसे इतना बनता है तो अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए, पी टी कितना दिया है, देखिए 10 दिया है, तो ये आपका ये हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। पी ए आपका दिया है, कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर। लेकिन कहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। ठीक है, हमको पी बी का लंबाई चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की हमको लंबाई पता नहीं है, तो रखते हैं। देखिए हमेशा लगता है आपका फार्मूला होता है पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी टी स्क्वायर। ठीक है, पी टी स्क्वायर। हमको पी ए का मान पता है कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई पी बी का मान हमको नहीं पता है, तो पी बी को पी बी रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इतना मान पता है, अगर यहाँ पी बी का मान इतना मान पता चल जाएगा, तो अगर इतने में मैं इतना घटा दूंगा तो ये वाला मान पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना। इसलिए तो पी बी बराबर आपका हो जाएगा, पी टी कितना है 10, तो 10 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए, तो पी बी आपका कितना आ जाएगा, पी बी बराबर 10 का स्क्वायर आपका 100 होगा और अपॉन कितना होगा, ये 5 से मैं भाग दे दूंगा, तो आपका ये पी बी कितना आ जाएगा, पी बी बराबर आपका 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई 20 है और इतनी लंबाई कितनी है, 5 है, तो ए बी कितना होगा, तो ए बी बराबर 20 में अगर हम 5 घटा देंगे तो आपका 15 सेंटीमीटर आएगा। कितना होगा, जीवा की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं करना, ये अगर आपको प्रमेय पता है तो हमेशा इस क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इसलिए मैं डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि भूले ना आपको। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से इस जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात करें। अब देखिए क्या दिया गया है, भाई ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ केंद्र से यहाँ तक की दूरी तो 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। क्या होगी, इसकी त्रिज्या, तो इसको मानना है स्मॉल आर या आर मान लीजिए, ये आपकी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। इसकी एक जीवा है, जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है किसकी, यहाँ से यहाँ तक की, सी से यहाँ तक की इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो क्या होगा, देखिए कभी भी अगर उसके केंद्र से उसके जीवा पर, अगर किसी वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को बराबर भागों में बांटता है और प्लस यहाँ पर ये लंब होता है, मतलब ये आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। क्या होने वाला है, तो यहाँ पर समझिए ये आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और प्लस ये जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। क्या करेगा, बराबर 2 भागों में, मतलब ये टोटल 16 है, तो इधर 8 बचेगा, इधर 8 बचेगा, कितना कितना हो जाएगा, 8 बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। देखिए ये ऐसा डायग्राम हो जाएगा, मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए ये कितना हमारा 10 सेंटीमीटर, इसको आप 10 सेंटीमीटर मानिए। ये अब कितना बचेगा,
आपका 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8, क्योंकि ये आधा आधा हो जाएगा तो 16 टोटल है, तो इतना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा है? अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो या तो आपसे ट्रिपलेट बने, ट्रिपलेट होता है 10, 8, 6, कौन सा होता है? तो ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर नहीं बनता तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का कितना है? 100, तो यहाँ पर कर्ण आपका 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। माइनस करिए, ये 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 हो जाएगा। कितना होगा? 64 मानना है तो इसको ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो ये आपका ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। हमको ए बी का मान चाहिए, तो ए बी बराबर होगा, ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 100 में अगर 64 घटेगा तो अंडर रूट 36 आएगा। कितना आएगा? अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 बराबर आपका ए बी होगा, तो ए बी बराबर आपका 6 आ जाएगा। ए बी बराबर आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनसे क्या है नहीं बनता, तो क्या लगाएंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको लंब का स्क्वायर नहीं पता है, आधार का स्क्वायर पता है, तो कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर को घटा देंगे और अंडर रूट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं ट्रिपलेट बनता है तो आप विदिन सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट देखिए क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है। ये किसी के शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि दो समकेंद्री वृत्त खींचे गए जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। समकेंद्री का मतलब केंद्र का सेंटर एक ही है, मतलब सेंटर एक ही है। देखिए यहीं से बड़ा वाला भी वृत्त खींचा गया है और छोटा वाला भी खींचा गया है। तो अगर इसकी बड़े वृत्त की 25 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब ये जो यहाँ से जो रेड वाली लाइन मैंने खींचा है ना, जो स्पर्श करते जा रही है, छोटी वाली को स्पर्श करते जा रही है, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी कौन सी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये बड़ी वाले की होगी यहाँ से यहाँ तक इसके, क्योंकि केंद्र से लेकर इसके परिधि तक की लंबाई क्या होगी? तो बड़ा वाला आर हो जाएगा। आपका कितना होगा भाई? ये आर होगा, बड़े वाले की त्रिज्या होगी। टोटल कितना दिया है? देखिए 25 दिया है, तो आपका 25 हो जाएगा। कितना हो गया? 25 हो गया। ए वाली क्या होगी? ये छोटे वाले की जो दूसरे कलर का है, छोटे वाले की होगी, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा। ये आपका स्मॉल आर होगा। ये कितना हो जाएगा? ये आपका दिया है 7। कितना दिया है? 7 दिया है। मैंने आपको बताया किसी भी वृत्त के केंद्र से उसके स्पर्श रेखा पर या जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा पर खींची गई रेखा हमेशा लंब होती है। मतलब ये क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये आपका होगा क्या? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये जीवा को बराबर 2 भागों में, बराबर 2 हिस्सों में बराबर कर देगी। तो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया? ये हमारा 25 हो गया, ये 7 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई पता चल जाए, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता चल जाएगी तो उसका 2 गुना कर देंगे तो पूरी जीवा निकल जाएगी। जीवा को मान रखना है तो ये भी मान रख लीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ का अगर मान निकल जाएगा तो टोटल 2 गुना कर देंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए 7, 25, ये आपका 24 होगा। ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट बनता है तो 7, 24, ये 25, तो 25 आपका कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। 7, ये आपका 24 है, तो अगर ये आपका 24 है तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी आपका हो जाएगा, ए बी बराबर 24 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 48 आने वाला है। ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनसे नहीं बनता है तो क्या करिए, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना है ना, देखिए ये कुछ इस प्रकार से, ये आपका 25 है। कितना है? 25। ये आपका 7 है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसकी लंबाई निकाल लीजिए। अगर आपको लिखना है तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी कर लीजिए और इसको सी। इसकी लंबाई निकाल लीजिए। अब इसको जब लंबाई निकालेंगे तो उसका 2 गुना करिएगा, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करिए माइनस 7 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाइए तो आपका 24 आ जाएगा। तो 24 आएगा तो 24 का 2 गुना करोगे तो आपका राइट आंसर 48 आ जाएगा। इस प्रकार जितने भी सर्कल से क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप जाइएगा एक जगह पर आपको नहीं मिलेगा। कोई एक क्वेश्चन पढ़ाया है, कोई 2 क्वेश्चन, मैंने पूरा शॉर्ट में और बहुत अच्छे डिटेल के साथ आपको बताया है पूरे डायग्राम के माध्यम से। आप अगर एक बार सीख लेंगे तो जिंदगी में इसको नहीं भूलने वाले हैं। सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो उससे अगर कभी भी आपको दिक्कत आती है तो एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। अगर एक क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं अच्छी लगती तो भी करिएगा, अगर अच्छी लगती है तो भी करिएगा। और आपको अगर इसी प्रकार से क्लास देखना है, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।